हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ अस्तिस्ना उसका 11 बाब पढ़ूँगी। सो तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखना और उसकी शरअ और आइन और अहकाम और फरमानों पर सदा अमल करना। और तुम आज के दिन खूब समझ लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बाल बच्चों से कलाम नहीं कर रहा हूँ, जिनको ना तो मालूम है और ना उन्होंने देखा है कि खुदावंद तुम्हारे खुदा की तंबीह और उसकी अज़मत और ज़ोरावर हाथ और बुलंद बाजू से क्या क्या हुआ, और मिस्र के बीच के बादशाह फ़िरौन और उसके मुल्क के लोगों को कैसे कैसे निशान और कैसी करामात दिखाईं। और उसने मिस्र के लश्कर और उनके घोड़ों और रथों का क्या हाल किया, और कैसे उसने बहरे कुलज़म के पानी में उनको गर्क किया। और जब वो तुम्हारा पीछा कर रहे थे, और खुदावन ने उनको कैसा हलाक किया कि आज के दिन तक वो नाबूद हैं। और तुम्हारे इस जगह पहुंचने तक उसने बियाबान में तुमसे क्या क्या किया, और दातन और इब्राम का और एलियाब बिन रोबन के बेटे थे क्या हाल बनाया कि सब इसराइलियों के सामने ज़मीन ने अपना मुंह पसार कर उनको और उनके घरानों और खेमों और हर जी नफ्स को जो उनके साथ था निगल लिया। पर खुदावन के इन सब बड़े बड़े कामों को तुमने अपनी आँखों से देखा है, इसलिए उन हुक्मों को जो आज मैं तुझको देता हूँ तुम मानना, ताकि तुम मजबूत होकर उस मुल्क में जिस पर कब्ज़ा करने के लिए तुम पार जा रहे हो पहुँच जाओ, और उस पर कब्ज़ा भी कर लो। और उस मुल्क में तुम्हारी उम्र दराज हो, जिसमें दूध और शहद बहता है, और जैसे तुम्हारे बाप दादा और उनकी औलाद को देने की कसम खुदावन ने उनसे खाई थी। क्योंकि जिस मुल्क पर तू कब्ज़ा करने को जा रहा है वो मुल्क मिस्र की मानद नहीं है, जहाँ से तुम निकल आए हो। वहाँ तो तू बीज बोकर उसे सब्ज़ी के बाग की तरह पाँव से नालियाँ बनाकर सींचता था। लेकिन जिस मुल्क पर कब्ज़ा करने के लिए तुम पार जाने को हो, वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है, और बारिश के पानी से सैराब हुआ करता है। उस मुल्क पर खुदावन तेरे खुदा की तवज्जो रहती है, और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावन तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। और अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो, तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला मींह बरसाऊँगा, ताकि तू अपना गल्ला और मैं और तेल जमा कर सके। और मैं तेरे चपाओं के लिए मैदान में घास पैदा करूँगा, और तू खाएगा और शेर होगा। सो तुम खबरदार रहना, ता ऐसा ना हो कि तुम्हारा दिल धोखा खाए और तुम बहक कर और माबूदों की इबादत और प्रस्तिश करने लगो, और खुदावंद का गज़ब तुम पर भड़के और वो आसमान को बंद कर दे, ताकि मींह ना बरसे और ज़मीन में कुछ पैदावार ना हो, और तुम उस अच्छे मुल्क से जो खुदावंद तुमको देता है जल्द फना हो जाओ। इसलिए मेरी इन बातों को तुम अपने दिल और अपनी जान में महफूज रखना, और निशान के तौर पर इनको अपने हाथों पर बांधना, वो तुम्हारी पेशानी पर टीकों की मानद हों। और तुम इनको अपने लड़कों को सिखाना, और तू घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इन ही का जिक्र किया करना। और तू इनको अपने घर की चौखटों पर और अपने फाटकों पर लिखा करना, ताकि जब तक ज़मीन पर आसमान का साया है तुम्हारी और तुम्हारी औलाद की उम्र उस मुल्क में दराज हो, जिसको खुदावन ने तुम्हारे बाप दादा को देने की कसम उनसे खाई थी। क्योंकि अगर तुम इन सब हुक्मों को जो मैं तुमको देता हूँ जान फिशानी से मानो और उन पर अमल करो, और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और उसकी सब राहों पर चलो और उससे लिपटे रहो, तो खुदावंद इन सब कौमों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा, और तुम उन कौमों पर जो तुमसे बड़ी और ज़ोर आवर हैं काबज़ रहोगे। जहाँ जहाँ तुम्हारे पाँव का तलवा टिके वो जगह तुम्हारी हो जाएगी, यानी बियाबान और लुबनान से
दरियाए फ़रात से मगरब के समंदर तक तुम्हारी सरहद होगी और कोई शख्स वहाँ तुम्हारा मुकाबला ना कर सकेगा, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारा रोब और खौफ उस तमाम मुल्क में जहाँ कहीं तुम्हारे कदम पड़ें पैदा कर देगा, जैसा उसने तुमसे कहा है। देखो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूँ। बरकत इस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ मानो, और लानत उस वक़्त जब तुम खुदावंद अपने खुदा की फर्मा बरदारी ना करो और उस राह को जिसकी बाबत मैं आज तुमको हुक्म देता हूँ छोड़कर और माबूदों की पैरवी करो जिनसे तुम अब तक वाकिफ़ नहीं। और जब खुदावंद तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में जिस पर कब्ज़ा करने को तू जा रहा है पहुंचा दे, तो गोया गर्जीम से बरकत और कोई इबास पर से लानत सुनाना। और दोनों पहाड़ यरदन पर मगरब की तरफ उन कनानियों के मुल्क में वाक़या हैं जो जलजाल के मुकाबल मोरा के बलूतों के करीब मैदान में रहते हैं। और तुम यरदन पार इसीलिए जाने को हो कि उस मुल्क पर जो खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमको देता है कब्ज़ा करो, और तुम उस पर कब्ज़ा करोगे भी और उसी में बसोगे। सो तुम एहतियात करके इन सब आइन और अहकाम पर अमल करना जिनको मैं आज तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद आप सबको कसरत की बरकत दे। आमीन।